हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज रानी और मैं आ गई हूँ एक और धमाकेदार कोरियन ड्रामा लेकर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मीजी और मीरे से, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। सिर्फ उनके फादर और ग्रैंडमदर ही उन्हें पहचान पाते थे। उनके फादर की डेथ के बाद दोनों बहनें एक दूसरे की कमियां पूरी करने के लिए अपनी जगह स्विच करने लगी। मीरे को स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम थी और मीजी को पढ़ाई में। ये तब तक चलता रहा जब तक एक मेडिकल चेकअप ने उनका राज नहीं खोल दिया। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए फैमिली ने मीजी के बाल छोटे कर दिए। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनकी पर्सनैलिटीज अलग होने लगी। मीरे एक एकेडमिक टॉपर बन गई और मीजे एक सक्सेसफुल एथलीट। लेकिन एक रेस के दौरान मीजी के गिरने और एंकल इंजरी की वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में मीजी सियोल में एक क्लीनर का काम करती है। मीजी एक चेयरफुल और लिवली पर्सन है। वो अपना पार्ट टाइम स्कूल जॉब छोड़ देती है और एक स्ट्रॉबेरी फार्म पे काम करने के लिए रिज्यूम भेजती है। इसी बीच हम मिलते हैं ली होसो से, जो ट्विंस के सामने वाले घर में रहता था। आज वो एक लॉयर है और लिप रीडिंग का यूज करके कोर्ट में ओपोनेंट्स को बीट करता है, क्योंकि उसे हियरिंग इशू है। दूसरी तरफ मीजी होशो के घर में होती है और उसकी माँ के लिए खाना डिलीवर कर रही होती है। उसी समय वो अपने घर वापस आता है और मीजी से टकरा जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होशो मीजी को इग्नोर किया करता था, तो मीजी ने रूड तरीके से उसे बोल दिया था कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद होशो ने कभी मीजी से बात नहीं की। हमें ये भी पता चलता है कि होशो एक टॉप स्टूडेंट था और मीरे के साथ उसका नाम भी जोड़ा जाता था। वापस प्रेजेंट में होशो कैजुअली मीजी से मीरे के बारे में पूछता है, जिससे मीजी और इरिटेट हो जाती है कि सबको सिर्फ मीरे की ही परवाह है, जबकि मीरे मीजी का कॉल्स तक रिटर्न नहीं करती। हमें ये भी पता चलता है कि मीजी अपनी दादी का ख्याल रखती है, जिनको हार्ट स्ट्रोक आया था। इसी वजह से उसने कभी प्रॉपर जॉब नहीं की। वो मीरे को कॉल करके दादी से मिलने के लिए कहती है, लेकिन मीरे जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अकेली बैठी होती है, उसे मना कर देती है। मीजी जब अपने माँ से मीरे के इनडिफरेंट बिहेवियर के बारे में बात करती है, तब हमें पता चलता है कि मीरे ही घर का फाइनेंशियल बर्डन उठा रही है। हॉस्पिटल और केयर टेकर का खर्चा भी वो देती आ रही है। जिंदगी से स्ट्रक महसूस करते हुए मीजी एक बॉल को कंटिन्यू किक करती है और अपनी भड़ास निकालती है। उसी समय होशो वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और मीजी गलती से उसके लेफ्ट ईयर में हिट कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होशो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, जिससे उसके बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया था और उसके लेफ्ट ईयर की हियरिंग भी चली गई थी। मीजी को ये बाद में मीरे से पता चलता है, जिससे वो उससे रूड होने पर गिल्टी फील करती है। प्रेजेंट में मीजी उसके लिए आइस पैक लेती है। होशो उसे बताता है कि उसका लेफ्ट ईयर अब कुछ नहीं सुन सकता। वो ये भी बताता है कि सियोल में उसने मीरे को देखा था और महसूस किया था कि वो स्ट्रगल कर रही है। वो मीजी को सजेस्ट करता है कि वो मीरे से बात करे, क्योंकि सिर्फ वही है जो उस तक पहुंच सकती है। अगले दिन मीजी मीरे के लिए साइड डिश ले जाती है। कैफे में दोनों मिलते हैं, जहाँ मीरे बोलती है कि अगर वो 3rd फ्लोर से जंप कर ले तो शायद उसे कुछ दिन के लिए लाइफ से ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन मीजी उसे मजाक समझ लेती है। लेकिन जब वो वॉशरूम से वापस आती है, मीरे वहां से गायब होती है और मीजी देखती है कि मीरे अपना फोन ले जाना भूल गई है। तो वो उसका फोन देने मीरे के ऑफिस जाती है और उसे पता चलता है कि मीरे बिना नोटिस के गायब है। तभी उसे मीरे की बिल्डिंग से जंप करने वाली बात याद आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो मजाक नहीं था। वो तुरंत मीरे के घर जाती है और देखती है कि मीरे बालकनी से जंप करने वाली होती है। मीजी उसे पकड़ लेती है, पर दोनों गिर जाते हैं, लेकिन वो दोनों बड़े इंजरीज से बच जाते हैं। मीजी मीरे को ये स्टेप उठाने के लिए डांटती है और बहुत रोती है, जिससे मीरे उसे हग कर लेती है। अब हम मीरे का फ्लैशबैक देखते हैं कि वो वर्क प्लेस बुलिंग से गुजर रही थी। उसने एक सीनियर को सपोर्ट किया था, जिसने कंपनी के डायरेक्टर को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सीनियर को जॉब से फायर कर दिया गया था और उसको सपोर्ट करने के कारण मीरे टारगेट बन गई थी। अब हम देखते हैं कि मीरे मीजी को घर भेजने के लिए बस पर चढ़ा देती है और बोलती है कि वो ठीक है और वो सब अकेले मैनेज कर लेगी। लेकिन मीजी याद करती है कि जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है, वो हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने होशो को स्कूल में एक स्टूडेंट से बुली होते हुए देखा था और फिर उसने उस बुली के हेड पर बॉल फेंककर उसे मजा चखाया था। वही इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हुए मीजी वापस जाती है और वो मीरे से बोलती है कि क्यों ना एक बार फिर से हम अपनी जिंदगियां स्वैप कर लें, जैसे हम बचपन में किया करते थे, और मीरे उसकी बात मान लेती है।
अवर अनरिटन सोल के दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें होशू को रियलाइज होता है कि मीजी को उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये सुन के उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और पीस बनाने के लिए वो नेक्स्ट डोर जाता है और देखता है कि ट्विंस फ्रेश नहा के निकले हुए होते हैं और टॉवेल से अपने बाल लपेटे हुए होते हैं। फिर भी होशू मीजी को आसानी से पहचान लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीजी और मीरे में, जहां वो दोनों अपने लुक स्विच कर रहे होते हैं। मीजी ने हेयर एक्सटेंशन लगवाए और मीरे ने अपने बाल छोटे करवा दिए। अगले दिन मीजी मीरे के ऑफिस में आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मीटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मीरे ने उसे कहा था कि ऐसे रहना कि वो किसी के नजर में ना आए, पर मीजी का बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज सबको शॉक कर देता है। दूसरी तरफ मीरे अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पहचाने जाने का रिस्क था, तो वो स्ट्रॉबेरी फार्म चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मिस्टर हान सेजिन से, जो उसे कोई काम असाइन नहीं करता, सिर्फ कहता है कि जब तक दिन की पेमेंट का टाइम नहीं होता तब तक जो मन करे वो करो। धीरे धीरे ट्विंस एक दूसरे की लाइफ में एडजस्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है जब मीरे के डायरेक्टर मीजी को एक प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं। मीजी एग्री हो जाती है, पर बाद में उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था। उसे एक एल्डरली रेस्टोरेंट ओनर को लैंड सेल करने के लिए मनाना था, और अगर वो फेल होती है तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। रेस्टोरेंट में मीजी को हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करती है तो वो ओल्ड लेडी उस पे सॉल्ट फेंक देती है। बाद में मीजी को समझ में आता है कि डायरेक्टर का असली मोटिव मीरे को फेल करना था। फिर भी मीजी उस ओल्ड वुमेन को मनाने की पूरी कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ होशू अपने काम से फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि इस जॉब के लिए उसे अपने मोरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। वो मीजी से मिलता है और उससे बात करने के लिए कन्विंस करता है। मीजी सोचती है कि शायद इससे उसे मीरे की सिचुएशन के बारे में और पता चलेगा, तो वो होशू के साथ हान रिवर चली जाती है। वहाँ मीजी फाइनली रामेन खाती है, जिसका उसने स्कूल के टाइम से सपना देखा था। एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ एक्सीडेंट के पहले होशू और मीजी ने मिलकर सियोल में करने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाई थी। बातचीत के दौरान होशू पूछता है कि क्या उसने केस उसके लिए विड्रॉल किया था, क्योंकि उसको एक्सटर्नल इन्विजिलेटर बनाया गया था। मीजी उसकी बात को अवॉइड करती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था। इसी बीच मीरे फार्म पे शेड को क्लीन करती है और एक पुरानी चेयर फेंक देती है। जब सेजिन को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मीरे ने उसे बिना पूछे उसकी चेयर फेंक दी। फिर मीरे भी उस पे चिल्ला देती है कि बिना काम दिए टेस्ट करना भी एक तरह का बुलिंग होता है। बाद में मीरे मीजी बनकर ग्रैंडमा से मिलने जाती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे तुरंत पहचान जाती है और उसे घर वापस आने के लिए प्रेस करती है। अब दूसरी तरफ ऑफिस में होशू को पता चलता है कि उसके सीनियर ने जानबूझ के उसे मीरे के केस के लिए असाइन किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मीरे उसकी हाई स्कूल फ्रेंड है और जिससे ये केस जल्दी निपट जाएगा। होशू बहुत गिल्टी फील करता है। अगली सुबह मीजी फिर से उस ओल्ड लेडी के रेस्टोरेंट जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इंसान की तरह ट्रीट करे, पर वो उसके ऊपर फिर से सॉल्ट फेंक देती है। तभी होशू का उसे मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों फिर से हान रिवर में मिलते हैं और होशू उससे कहता है कि वो काम छोड़ने का सोच रहा है। वहीं मीरे सेजिन को वो पुरानी चेयर वापस करती है और एक रिपोर्ट भी देती है जिसमें स्ट्रॉबेरी यील्ड बढ़ाने के सजेशन होते हैं। एपिसोड के एंड में मीजी को रेस्टोरेंट वाली ओल्ड लेडी का फोन आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वो खुशी से एक सेकंड के लिए भूल जाती है कि वो अभी मीरे का रोल प्ले कर रही है, और होशू के लिए इतना ही मोमेंट काफी होता है उसे पहचानने का। होशू उससे पूछता है, तुम मीजी हो ना? अवर अनरिटन सोल के तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जब होशू मीजी को पहचान लेता है, लेकिन मीजी उसे सक्सेसफुली कन्विंस कर लेती है कि उसका शक गलत है। फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि मीजी और होशू स्कूल टाइम पे काफ़ी क्लोज थे, लेकिन एक दिन मीजी होशू और मीरे को दूर से हग करते हुए देख लेती है और उसे लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। उस दिन उसकी एक इम्पॉर्टेंट रेस थी, लेकिन शॉक की वजह से वो फोकस लूज कर देती है और गिर जाती है, जिससे उसका एंकल फ्रैक्चर हो जाता है। इस इंजरी के बाद उसकी एथलेटिक करियर खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ होशू एक केस में विक्टिम की मदद करता है, जिससे उसकी फर्म का केस वीक हो जाता है। उसके सीनियर लॉयर मिस्टर ली, जिसे होशू कॉलेज टाइम से एडमायर करता आया है,
उसकी इन्वॉल्वमेंट समझ जाता है और उसे मीटिंग और केस से हटा देता है। मीजी फिर रेस्टोरेंट ओनर मिस रोजा से मिलती है, लेकिन वो कंपनी की डील रिजेक्ट कर देती है। मीजी उनके गुड बुक्स में आने के लिए रेस्टोरेंट की सफाई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मीजी होशू से हेल्प लेती है और वो डिस्कवर करती है कि मिस रोजा एक फेमस पोएट है और वो सिंगल पेरेंट्स फैमिली के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, जिनमें होशू भी था। उसकी पढ़ाई की स्पॉन्सरशिप उन्होंने ही की थी। मीरे अभी भी स्ट्रॉबेरी फार्म पे काम कर रही होती है। उसकी स्मार्टनेस और इंट्यूशन क्लियरली दिखती है जब वो सैपलिंग्स चूज करती है। उसके शिफ्ट के बाद सेजिन उसे घर छोड़ने आता है और उसकी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स देख के शॉक हो जाता है। लॉ फर्म में होशू एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, फिर भी वो सीक्रेटली टीममेट से कहता है कि उसे इंक्लूड करे। ये सिचुएशन एक ट्रिपल डेट में बदल जाती है, जहां होशू अपनी ओल्ड क्लासमेट पार्क जियून से मिलता है। वो मीरे को भी बुलवाता है क्योंकि मीरे और जियून मीजी के करियर के एंड के बाद काफ़ी क्लोज हो गए थे। बाद में जियून मीजी को मिस रोजा की रेस्टोरेंट ले जाती है और मीजी प्रिटेंड करती है कि वो ओल्ड लेडी उसकी ग्रैंड आंट है, लेकिन असल में वो उससे बाथरूम की वापस करने आई थी जो गलती से उसके पास रह गई थी। फर्म में मिस्टर ली होशू को एक लॉयर से मिलवाता है और सजेस्ट करता है कि वो टीम चेंज कर ले। तभी एक बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और होशू अपनी जॉब छोड़ देता है। दूसरी तरफ मीजी पे ऑफिस का प्रेशर बढ़ने लगता है। कोइंसिडेंटली जियून भी रेस्टोरेंट को अपने नए प्रोजेक्ट में दिखाना चाहती थी। दोनों वहां पहुंच जाते हैं और मिस रोजा मीजी के झूठ को पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी वो उसका साथ देती है। बाद में वो कंपनी ऑफिशियल से मिलने के लिए एग्री करती है, लेकिन सिर्फ प्रपोजल को फेस टू फेस रिजेक्ट करने के लिए, जिससे मीजी खुश हो जाती है कि उसका काम टेक्निकली पूरा हो गया है। वहीं सेजिन मीरे से माफ़ी मांगता है और मीरे को बताता है कि वो चेयर उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो इससे कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड है। अवर अनरिटन सोल का 4th एपिसोड स्टार्ट होता है होशू के रेजिग्नेशन से। उसका बॉस गुस्से में उसे धमकी देता है कि वो फ्यूचर में उसे कोई और जॉब मिलने नहीं देगा। मीजी होशू के घर जाती है जो काफ़ी डिप्रेस्ड लगता है। मीजी उसे क्रॉचिंग करने का आइडिया देती है ताकि उसका मन किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगे। नेक्स्ट डे होशू अपनी मॉम को बताता है कि वो अब जॉबलेस है। मीजी और होशू मिलते हैं, जहां मीजी जियोन को होशू से कहते हुए सुन लेती है कि उसने रियूनियन के लिए मीरे को इनवाइट नहीं करने का प्लान बनाया है, जिससे हर्ट होकर मीजी जियोन से कहती है कि वो और होशू दोनों रियूनियन अटेंड करेंगे। दूसरी तरफ मीरे रियलाइज करती है कि ग्रैंडमा को हेयर कट देने का वक्त आ गया है। उनकी मॉम हॉस्पिटल के बिल देख के टेंशन में आ जाती है और उन्हें शक होता है कि मीरे कुछ छुपा रही है। अब रियूनियन में क्लासमेट सिविल सर्विस एग्जाम फेल करने के लिए मीरे का मजाक उड़ाते हैं और मीजी की भी इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो क्लीनिंग का काम करती है। मीजी चुप रहती है, तब होशू उसे डिफेंड करता है। बाद में वो मीजी से पूछता है कि उसने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, पर मीजी कोई जवाब नहीं दे पाती। अगले दिन मीरे को सेजिन के भेजे हुए स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं। वो रियलाइज करती है कि उसके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है। अपने आप पे थोड़ा गिल्ट फील करते हुए वो होशू की मॉम के साथ स्ट्रॉबेरी जैम बनाती है। होशू की मॉम उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग और काइंड है। मीटिंग के दिन मिस रोजा किसी से कांटेक्ट नहीं करती, जिससे मीजी उनके घर जाती है और वो देखती है कि वो वहाँ बेहोश पड़ी है और मीजी पैनिक अटैक में फ्रीज हो जाती है। फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि इंजरी के बाद मीजी 3 साल तक रूम से बाहर नहीं निकली थी। उस वक्त मीरे ने अपने बाल काट दिए और उसकी जगह स्कूल जाने लगी थी ताकि मीजी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। उसी टाइम मीजी की ग्रैंडमा को हार्ट स्ट्रोक आया था और तब जाके मीजी हेल्प मांगने के लिए घर से बाहर निकली थी। अब प्रेजेंट में होशू वहां आता है और मीजी और मिस रोजा की मदद करता है। हॉस्पिटल में मिस रोजा एडमिट हो जाती है और मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाती है। बाद में मीजी अपनी दादी के स्ट्रोक का ब्लेम खुद पे लेती है। होशू उसे समझाता है कि मीजी की कोई गलती नहीं थी। मीजी होशू से पूछती है कि तुम मीजी को इतना डिफेंड क्यों करते हो, तुम दोनों तो ज़्यादा क्लोज भी नहीं थे। तब होशू कन्फेस करता है कि वो मीजी को लाइक करता है और कहता है कि ये तुम्हें पहले से पता है कि वो मेरी फर्स्ट लव है, जिससे मीजी शॉक हो जाती है।